एक ही बात मैं अवश्य कहूंगा, 3 राज्यों में इतनी भयंकर हार के बाद मुझे लगता था कि थोड़ा सुधरेंगे, थोड़ा संभले लेंगे, कि जदयू के द्वारा ये कोशिश की जा रही है कि नीतीश कुमार फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाए। वो मुख्यमंत्री गद्दी ऐसे ही छोड़ेंगे क्या, बिना कोई राष्ट्रीय प्रोफाइल के? नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, रविशंकर प्रसाद पटना पहुंचते हैं। इंडिया गठबंधन के नेताओं को लेकर बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, पर जिस तरीके से सदन के अंदर से सांसदों को निलंबित किया गया, इस पे भी रविशंकर प्रसाद क्या कुछ कर रहे हैं, क्या कुछ सफाई दे रहे हैं, पहले आप वो सुने। इंडिया गठबंधन में कुछ तवज्जो नहीं मिल रही। ये सवाल आप मुझसे न पूछिए, ये सवाल आप उन लोगों से पूछिए। ये तो होना ही था ना, एक कहावत है, ये तो होना ही था। इसमें नया क्या है? वहाँ सब लोग अपने अपने अरमान लेके गए, नीतीश बाबू भी अपने अरमान लेकर के गए। वो मुख्यमंत्री गद्दी ऐसे ही छोड़ेंगे क्या, बिना कोई राष्ट्रीय प्रोफाइल के? भले वो कुछ बोलें, लेकिन नीतीश जी समझते हैं कि हम पीएम के लायक हैं। राहुल गांधी क्यों, खरगे क्यों, तो ममता जी कहेंगी मैं क्यों नहीं। यही तो कहानी है। तो इस कहानी में तो होना ही था ना। इसलिए ऐसा है, ये कहानी में कुछ भी हो, कोई वैकेंसी नहीं है प्रधानमंत्री के पद। और अब तो और स्पष्ट हो गया। एक ही बात मैं अवश्य कहूंगा, 3 राज्यों में इतनी भयंकर हार के बाद मुझे लगता था कि थोड़ा सुधरेंगे, थोड़ा संभले लेंगे, लेकिन तो बोल रहे हैं ऑल इज वेल। हाँ, अच्छा है, हमने भी सुना है। इंडिया हालांकि एक खबर उनके बारे में छपी है आज इंडियन एक्सप्रेस में, मैं पढ़ के आया हूँ कि जदयू के द्वारा ये कोशिश की जा रही है कि नीतीश कुमार फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाए। तो ये भी ऑल इज वेल है। धन्यवाद। सांसद निलंबन पे क्या कहेंगे सर? लेकिन अच्छा, ये प्रियांक खड़गे बोल रहे हैं कि आप लोग को कानून की जानकारी नहीं है। एक बात समझिए आप, मैं हाउस में था, इसमें इन लोगों ने, बहुत लोगों ने तो विनती करके कहा हमें निकाल दो, और ये तो स्पीकर साहब ने भी कहा कि लोग अंदर आके बोल रहे थे कि हमारा सीआर खराब हो रहा है। आप इन लोगों ने बाकायदे वहाँ एग्रीमेंट किया कि नई बिल्डिंग में हम लोग प्ले कार्ड नहीं लेके आएंगे। आप खुराफात किया, चलिए ठीक है, 3-4 लोग कहे ठीक है, अच्छी बातचीत चल रही थी। नए सत्र में एकाएक कहा कि हम लोग बॉयकॉट करेंगे, तो हम लोग प्ले कार्ड लेके आएंगे, तो हमको निकाल दीजिए। तो हमको लगा कि इतनी बड़ी हार के बाद थोड़ा तो मर्यादा रहेगी, फिर भी वही हाल है, तो क्या करें, ले दीजिए, इसलिए निकाला गया। लेकिन मुझे इस बात का बहुत संतोष है कि पूरी कोशिश की कि आप आइए, और एक से एक ऐतिहासिक बिल पारित हुआ। मुझे बहुत संतोष है कि जो तीनों आईपीसी, सीआरपीसी, भारतीय न्याय संहिता पर बहस हुआ, उस बहस को मुझे ही शुरू करने का सौभाग्य मिला। पीएम मोदी ने कहा कि इस बार 50% पार, इस बार 50% पार। अलौकिक ऐतिहासिक नतीजे होंगे लोकसभा के चुनाव के। धन्यवाद। चलिए। तो अभी आप बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद को सुन रहे थे। तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, आपने सुना है। उतना ही नहीं, नीतीश कुमार को लेकर भी बड़ी बात कर रहे हैं। एक और जहां इंडिया गठबंधन की बैठक दिल्ली में हुई, वहीं नीतीश कुमार को कुछ नहीं मिला। इस पे भी रविशंकर प्रसाद ने अपनी बातों को रखा है। क्या कुछ कह रहे थे वो आपने सुना है। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे। धन्यवाद।